Hello everyone, me Ritika Gautam from Bharati Group of College Durg. Today my topic is decision making. So let's see. Be sure you are right, then go ahead. यदि आपको लगता है कि आप सही हैं, तभी आप आगे बढ़िए. So, decision making. We all aware from this word, decision making, निर्णय लेना. हम अपने जीवन में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और डिसीजन मेकिंग एक स्किल है जो हम सबके में डेवलप होना ज़रूरी है. यदि हम सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं तो हमको अपना गोल अचीव करने में कम प्रॉब्लम्स होती हैं या हमको अपना गोल जल्दी मिल जाता है. बट यदि हम डिसीजंस गलत टाइम पे लेते हैं या बहुत डिले कर देते हैं तो हो सकता है हम अपने लक्ष्य को खो बैठें. तो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है. डिसीजन एबिलिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिसीजन. डिसीजन मेकिंग कैन बी डिफाइंड as a process of choosing between alternative to achieve a goal. See, there are various type of decisions in which one is basic decision or strategic decision. This type of decisions mostly taken by the organization, and this slides was totally based on organization. So here I am going to explain you the type of decision. Basic decision or strategic decisions. All basic decisions is strategic decision involving large range commitments and large investment. If a small or slight mistakes happen, then it would seriously injure the entire organization. And the next one is the organizational or personal decision. Organizational decisions reflect company policy. Every company have their own policy. They can be delegated or transferred to others. While personal decisions refers to those made by a manager as an individual, and this can't be delegated. And the next one is individual and group decisions. इंडिविजुअल इटसेल्फ से अकेला व्यक्ति, जब कोई सिंगल पर्सन, नॉट मोर देन वन पर्सन, एंड ग्रुप मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन पर्सन. सी, इंडिविजुअल डिसीजन, द डिसीजन विच इज टेकन बाय अ इंडिविजुअल पर्सन is known as individual decisions. And group decision, in an organization, group decision is the decision which was taken by the group of people. For example, board of directors, expert committees, etc. Let's see the characteristic of decision making process. This all are the characteristics of decision making process. Choosing between alternatives, हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है. जैसे सपोज आप जब बीटेक कोर्स डिसाइड किया आपने कि ये कोर्स मुझे करना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे. आप दूसरे कोर्स भी कर सकते थे, लेकिन आपने डिसीजन लिया कि आपको बीटेक करना है. आपने एक ऑप्शन को चुना. और सेकेंड ये होता है कि करेक्टरिस्टिक में हम देखें कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कोई मशीन कर सके. ये सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही है जो ये एबिलिटी रखता है डिसीजन मेकिंग की. डिसीजन मेकिंग इज अ रैशनल प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड रीजन. जैसे आपने भी बीटेक जब सेलेक्ट किया तो आपके पास भी रीजंस रहे होंगे कि क्यों आप बीटेक ही कोर्स करना चाहते हैं, क्यों अदर ऑप्शन नहीं करना चाहते. आपके पास कुछ रीजन होगा, कोई फैक्ट्स होंगे. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है डिसीजन मेकिंग के. लेट्स सी द फेसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. फेसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. इंटेलिजेंट एक्टिविटी, फिर डिजाइन एक्टिविटी
द थर्ड वन इज द चॉइस एक्टिविटी, जिसमें हम चॉइस करते हैं कि क्या बेस्ट है, उसके बाद डिसाइड करते हैं. नाउ लेट्स सी द टेक्निक और बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग. सी दिस ऑल आर द टेक्निक्स. इंट्यूशन, डिसीजन मेकिंग. इंट्यूशन मीन्स इनर फीलिंग ऑफ अ पर्सन. कई बार हम डिसाइड करते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं, जो हमारा दिल बोलता है, इनर फील, हम जो इंट्यूशन करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और उसके बेस्ड पे हम कोई डिसीजन ले लेते हैं. पर ये जो डिसीजन हम इंट्यूशन के बेस पे लेते हैं वो बहुत परफेक्टफुल नहीं रहता, क्योंकि उसमें कोई फैक्ट या रीजंस नहीं होते. नेक्स्ट वन इज फैक्ट्स, जो सबसे बेस्ट वे है डिसीजन लेने का. इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वे बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग. सच डिसीजन विल बी साउंड एंड प्रॉपर. जो डिपेंड रीजंस देख के डिसीजंस लेते हैं वो सबसे बेस्ट है फैक्ट होना. द नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस. Past experience of a person become a good basis of taking decisions. When a similar situation arises, the manager can rely on his past decision and take similar decision. Experience is also a technique of taking decisions. For example, doctors अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं. एक बार यदि उन्होंने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आगे यदि भविष्य में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है उनके सामने, तो वो इजीली समझ जाते हैं कि क्या डिसीज है, किसके कारण से इस पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, क्या मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए. तो एक्सपीरियंस भी है एक टेक्निक. नेक्स्ट है अपना ऑपरेशंस रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्च वॉज टोटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजंस. हम रिसर्च करें, सर्वे करें, उसके बेस्ड पे हम डिसीजंस लें. सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस डिसीजन मेकिंग टॉपिक्स. थैंक यू.